दावा ये जो बार बार करता कहता है ये सही बुखारी और मुस्लिम जो है ना, ये दोनों किताबें और इनकी सेहत पर उम्मत का इजमा हो चुका है। जो बाकी इजमाई अकीदे हैं, बाकी जो इजमाई चीज़ें हैं, उनको तो तुम 2 मिनट के लिए उसका इनकार कर देते हो। और फिर अभी जो लेटेस्ट इसका बयान आया 5 जुर्म वाला, उसमें इसने यह कहा है कि इजमा वो है कि जिस पर पूरी उम्मत इत्तिफाक करती हो, पूरी उम्मत जिस पर मुत्तफिक हो, एक शख्स भी अगर उस पर मुत्तफिक नहीं है तो वो इजमा नहीं है। तो क्या बुखारी मुस्लिम के सही होने पर पूरी उम्मत का इजमा है? क्या शिया इस इजमा को मानते हैं? शिया इस इजमा को, सेहत को, क्या वो तो सिरे से बुखारी मुस्लिम कोई नहीं मानते। बुखारी मुस्लिम क्या, जितनी हमारी हदीस की किताबें हैं वो तो इनमें से किसी को भी नहीं मानते। तो फिर इजमा तुम्हारे दावे के मुताबिक तो इजमा उड़ गया। और बाकायदा से उन्होंने तो सही बुखारी के खिलाफ, में उसका टाइटल पे नहीं दिखाता, ये पूरी किताब है, तकरीबन 350 सफ़े की किताब है, राफ़ज़ी शिया ने लिखी है, सही बुखारी के खिलाफ किताबें लिखी उन्होंने। तुम कहते हो कि बुखारी मुस्लिम की सेहत पर इजमा है, शियों ने बुखारी के खिलाफ किताबें लिखी हुई हैं, उनके लेक्चर्स और उनके बयानात हैं सही बुखारी के रद्द में। तुम कहते हो बुखारी मुस्लिम की सेहत पर इजमा हो चुका है। अब तुम्हारे दावे के मुताबिक, इल्ज़ामन मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो इजमा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि इजमा तो वो है कि जिस पर एक भी बंदा इख्तलाफ ना करता हो। तो ये तो पूरी जो शिया कम्युनिटी है वो तो सही बुखारी मुस्लिम को सिरे से नहीं मानती, सेहत को क्या मानना है। और फिर बाकी बात यह है कि जो किताबें होती हैं सही किताबें, जिस तरह कोई इमाम किसी किताब का नाम रखता है सही, वैसे तो सही जो किताब है उसकी तारीफ ये है कि जिसमें मुहद्दिस ने अहादीस को दर्ज करते वक्त सेहत हदीस का इल्तज़ाम किया हो कि वो अपनी किताब में उन अहादीस को लेके आएंगे वो जो सही हदीसें हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस इमाम ने इस बात का इल्तज़ाम किया है तो वो अपने इस इल्तज़ाम में 100% कामयाब भी हो। मसलन ये सही इब्न खुज़ैमा है, ये इमाम इब्न खुज़ैमा की किताब है अल-मुतवफ़्फ़ा 311 हिजरी, सही इब्न खुज़ैमा। अब किताब का नाम सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसकी हर हदीस सही हो, बल्कि कई अहादीस इसमें मौजूद हैं जिनको गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी भी, मिर्ज़ा खुद भी उन अहादीस को ज़ईफ़ मानता है, जबकि इसका नाम सही है। इसी तरह सही इब्न हिब्बान है, सही इब्न खुज़ैमा, ये किताबें सही हैं, यानी मुहद्दिसीन ने अपनी तरफ से सेहत हदीस का इल्तज़ाम किया, लेकिन इसमें बहुत सारी अहादीस वो ज़ईफ़ लेके आए। अब आ जाए बुखारी मुस्लिम की तरफ। बुखारी मुस्लिम भी इसी तर्ज की किताबें हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जो है वो अपने उस इल्तज़ाम में 100% जो है वो कामयाब हुए हों, बल्कि आइमा मुहद्दिसीन को उठाकर देख लें, उनकी आरा को और उनकी तनकीदात को उठाकर देख लें, उन्होंने बाकायदा बुखारी मुस्लिम की रिवायात पर तनकीद की है। अब सही बुखारी मुस्लिम में 2 तरह की हदीस हैं। पहले सही बुखारी की बात करते हैं। सही बुखारी में 2 तरह की हदीस हैं, मुत्तसिलन मुस्नदन और तालीकन। तालीकन वो अहादीस हैं कि जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस को जिक्र किया लेकिन उनकी सनद बयान नहीं की। वो तकरीबन 341 के करीब तालीकन रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेके हैं, और उनमें बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो ज़ईफ़ हैं, मुहद्दिसीन के यहाँ वो ज़ईफ़ रिवायत है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी की 2750 नंबर हदीस, उससे ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लेके तालीकन अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दा बिद्दैन क़ब्ल वसिया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत से पहले कर्जा अदा करने का फैसला फरमाया। अब इसकी सनद जामे तिरमिज़ी में मौजूद है और इसकी सनद मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है, और दोनों की सनद में हारिस अल-आवर रावी मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा कि यह हदीस जो है वो ज़ईफ़ है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में इसको तालीकन लेके आए। इस तरह की बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो तालीकन इमाम बुखारी लेके आए, वो ज़ईफ़ है। अब आ जाए मुस्नदन जो रिवायत लेके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तकरार निकालकर तकरीबन 4000 के करीब अहादीस हैं। इमाम दारकुतनी, जिनकी सुनन अद-दारकुतनी है, उन्होंने बाकायदा सही बुखारी की और सही मुस्लिम की, दोनों की 210 अहादीस को ज़ईफ़ करार दिया। 210 अहादीस को 32 अहादीस वो हैं जो बुखारी मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन है, और 78 वो अहादीस हैं जो सिर्फ सही बुखारी में इमाम बुखारी जिनको रिवायत करने में मुनफरिद हैं, और 100 अहादीस वो हैं जिनको रिवायत करने में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुनफरिद हैं। तो 210 अहादीस को इमाम दारकुतनी ने ज़ईफ़ करार दिया।
इब्ने तैमिया को उठाकर देख लें, अल्बानी को उठाकर देख लें, इब्ने बाज को उठाकर देख लें, बुखारी मुस्लिम की हदीस पर उन्होंने तनकीद की है और उनको ज़ईफ करार दिया है। इब्ने बाज ने सही मुस्लिम की एक हदीस को ज़ईफ करार दिया है। इब्ने तैमिया ने सही बुखारी की एक हदीस, फतावा इब्ने तैमिया की जिल्द नंबर 6 में मौजूद है कि इब्ने तैमिया ने सही बुखारी की एक हदीस पर तनकीद की है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने शरह सही मुस्लिम की एक रिवायत के बारे में लिखा कि दईफुन बल हुआ बातिलुन। इमाम अबू हातिम राजी, बहुत बड़े इमाम बुखारी के हम असर हैं, उन्होंने बुखारी में मौजूद कई ऐसी रिवायत हैं जिन पर तनकीद की है। सही बुखारी में इस्तिखारे के बाब में जो रिवायत है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से, अब्दुर्रहमान इब्न अबिल मुवाली वो मुनकदिर से और वो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं। इसमें इमाम अहमद बिन हंबल इस रिवायत के बारे में कहते हैं ये रिवायत मुनकर है। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह ने उन रिवायत के बारे में तनकीद की है जो सही बुखारी में मौजूद है। इसके अलावा बड़े बड़े आइमा अजिल्ला मुहद्दिसीन ने, अल्बानी ने तकरीबन 12 के करीब, दर्जन के करीब अहादीस हैं जो सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं, उन पर तनकीद की। 25-30 रिवायत बुखारी मुस्लिम की हैं, अल्बानी ने जिनको ज़ईफ करार दिया है, नासिरुद्दीन अल्बानी ने। अब अगर इजमा है, उस इजमा के मुनकिर अल्बानी भी है, उस इजमा का मुनकिर इब्ने तैमिया भी है, इब्ने बाज भी है, इमाम नववी भी है, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी भी है, और उस इजमा के मुनकिर इमाम अबू हातिम राजी भी हैं, उस इजमा के मुनकिर इमाम दारकुतनी भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बुखारी मुस्लिम की